नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की एक बैठक की अध्यक्षता की। मैरीटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की यह बैठक थी और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की किसी बैठक की बाकायदा अध्यक्षता की। आमतौर पर इस प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता कोई सीनियर डिप्लोमेट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर, खुद सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के ऊपर प्रिसाइड कर दो बातों को रेखांकित किया। पहली बात तो ये कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का जो मुद्दा है वो भारत के लिए समुद्री सुरक्षा का मुद्दा कितना बेहद महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात ये कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किस प्रकार से भारत की साझेदारी, भारत का वर्चस्व बढ़ रहा है और सिक्योरिटी काउंसिल को भी भारत कितना महत्वपूर्ण मानता है और इसके माध्यम से वैश्विक मुद्दों पर भारत जो है वो अपना मत सामने रखना चाहता है और उन मुद्दों पर जो डिबेट्स है उनको स्ट्रक्चर भी करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में उन 3 चुनौतियों के बारे में बताया जिन्हें काउंटर करने के लिए समुद्री सुरक्षा सहयोग की आवश्यकता है। पहली चुनौती तो ये कि जिस प्रकार से समुद्र के पानियों का इस्तेमाल, मैरीटाइम एरिया का इस्तेमाल एक तो पायरेसी के लिए या फिर ऐसी गतिविधियों के लिए होता है जो कि वैश्विक शांति के लिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है, जो कि विश्व में अराजकता फैला सकती है, उस दिशा में कोई एक्शन लिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस दिशा में काम करने की बहुत जरूरत है। पहली बात तो उन्होंने ये उठाई। और दूसरी चुनौती ये कि अनेक देशों के बीच जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और तीसरी चुनौती है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं, इस बात पर भी और बातचीत करने की जरूरत है कि किस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज है वो भी मैरीटाइम इश्यूज से जुड़ा हुआ है काफी हद तक। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की तरफ से 5 सिद्धांतों का सुझाव दिया। 5 सिद्धांत गिनाए कि अगर इन 5 सुझावों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय माने तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित हो सकती है काफी हद तक। और इनमें से पहला सिद्धांत ये है कि नियम कानून के मुताबिक जो समुद्री व्यापार हो रहा है, यानी जो मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है देशों के बीच में, समुद्र का उपयोग जो नॉर्मल ट्रेड के लिए हो रहा है देशों के बीच में, गुड्स के एक्सचेंज के लिए, उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का अंकुश न लगा सके। यानी किसी भी देश को ये हक ना हो कि जो लीगल ट्रेड, लेजिटिमेट ट्रेड है समुद्र के माध्यम से, उस पर वो किसी भी प्रकार का कोई अंकुश लगाए। दूसरा सिद्धांत ये है कि किन्हीं 2 इकाइयों के बीच, यानी 2 देशों के बीच जो भी समुद्री डिस्प्यूट्स है उसका अंतर्राष्ट्रीय लॉ, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से रेजोल्यूशन हो। अब इस प्रकार से ये जो बात कही, जो दूसरे सिद्धांत की बात, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का शांतिपूर्ण तरीके से रेजोल्यूशन इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, ये संकेत सीधा सीधा ड्रैगन की तरफ है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो कि खुद के मैरीटाइम लॉ को ही सही मानता है। और जब भी ऐसी कोई डिस्प्यूट्स अंतर्राष्ट्रीय लॉ के मुताबिक कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ रूलिंग देता है तो उस रूलिंग को मानने से साफ इनकार कर लेता है। ये एक पैटर्न है उसके साथ। दक्षिण चीन महासागर क्षेत्र में अपनी मनमानी करता है और जैसा कि मैंने कहा, जब किसी ग्लोबल ट्रिब्यूनल का फैसला उसके विरुद्ध जाता है तो वो उसे मानने से साफ इनकार कर देता है। तो ये दूसरा सिद्धांत इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है कि वैश्विक समुदाय जो है सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पर कोई ऐसा मैकेनिज्म बने जिससे कानूनी तौर पर इन्फोर्स किया जा सके कि किसी के देश के पास ये अधिकार ना हो कि वो अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम कानून का उल्लंघन कर सके। फिर भारत का तीसरा सिद्धांत ये है कि प्राकृतिक आपदाओं और समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व जो है वो एकजुटता दिखाए। चौथा सिद्धांत कि समुद्री पर्यावरण व संसाधनों का संरक्षण हो। और आखिरी सिद्धांत, 5वां सिद्धांत ये है कि ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए मैरीटाइम जो कनेक्टिविटी है, जो समुद्री संपर्क है, उसको प्रोत्साहन मिले और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो इस दिशा में काम करे। तो अब इस सिक्योरिटी काउंसिल बैठक को भारत की विदेश नीति के वृहद परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी का मुद्दा, समुद्री सुरक्षा सहयोग का मुद्दा जो है वो भारत की विदेश नीति का एक फोकस रहा है और क्वाड के माध्यम से भारत जो है वो पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रहा है। और किस प्रकार से क्वाड के माध्यम से, जो चाहे वो दक्षिण चीन महासागर या फिर इंडो पैसिफिक का क्षेत्र है, उसमें जो ड्रैगन का बढ़ता वर्चस्व है उसको चुनौती देने के लिए और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत क्वाड फ्रेमवर्क के अंतर्गत तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही अब सुरक्षा परिषद में उसकी जो अध्यक्षता है पूरे महीने के लिए, उसमें भी उसने इसी मुद्दे को अपना फोकस बनाया है। तो ये चीन के लिए कड़ा संदेश है
कि उसकी पॉलिसीज, विस्तारवादी नीति इंडो पैसिफिक के मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के उभरी है। लेकिन ऐसा करके कुछ लगता है कि भारत अमेरिका को भी एक संदेश दे रहा है, और वो संदेश ये है कि समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत अब सिर्फ अमेरिका पर और क्वाड पर निर्भर नहीं है। क्वाड ग्रुपिंग को लेकर जो अमेरिका का दोहरा रवैया है वो हम सब जानते हैं। उसने एक प्रकार की एक और क्वाड ग्रुपिंग बना दी है जिसमें अफगानिस्तान और भी तमाम देश हैं, और जिस प्रकार से ड्रैगन जो है वो क्वाड ग्रुपिंग की अहमियत को कम करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा करे, वो बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो क्वाड की अहमियत तो खैर जो है वो भारत के लिए है ही, लेकिन उसके चलते भारत के लिए आवश्यक है कि वो समुद्री सुरक्षा के मुद्दे को उठाने के लिए सिर्फ क्वाड ग्रुपिंग पर निर्भर ना हो, बल्कि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय फोरम देखे जहां पर ऐसे देश भी हो, जहां पर सारे देश हो जिस फोरम में, और उसके माध्यम से मुद्दा उठाए। और सिक्योरिटी काउंसिल में इसे सबसे अहम मुद्दा बनाकर भारत ने यही रणनीति अपनाई है। रशिया जैसे देश जो कि क्वाड इनिशिएटिव के खिलाफ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्वाड इनिशिएटिव एक प्रकार से चीन के खिलाफ है नाम लेके, और अमेरिका जो है वो क्वाड इनिशिएटिव का करता धरता है, और अमेरिका और रशिया की आपस में नहीं बनती, तो वहां पे भारत के साथ रशिया किसी प्रकार का कोई सहयोग करेगा इस बात का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से रशिया भारत का सहयोग कर सकता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के इशू को लेकर। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब वर्चुअल तौर पर इस मीटिंग की अध्यक्षता की, मैरीटाइम सिक्योरिटी मुद्दे पर बात की, मीटिंग जो है वर्चुअल तौर पर हुई थी, हम आपको बता दें, तो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनके संबोधन की सराहना की और कहा कि वे इंडियन ओशन क्षेत्र में जो देश हैं उनके साथ रशिया प्रोडक्टिव कॉपरेशन चाहता है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ड्रैगन जैसे देश को रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए मनाना आसान नहीं है, इसलिए भारत ने इसके लिए यही रणनीति बनाई है कि अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी के माध्यम से उसे चारों तरफ से घेरा जाए। और यहाँ पर जो भारत की निष्पक्ष विदेश नीति यानी जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है भारत की, किसी भी देश के साथ जो गुटबाजी नहीं करता, ये ऐसी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को अपनी इस पॉलिसी का बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं आज के समय में जिसके साथ भारत के संबंध अगर बहुत अच्छे ना हो तो सामान्य ना हो। इसलिए भारत की बात गौर से सुनता हर कोई जरूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा परिषद मीटिंग में ट्रेड यानी व्यापार के लिए समुद्री सुरक्षा की जो अहमियत है उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन है मैरीटाइम कनेक्टिविटी, भारत ने अपने 5वें सिद्धांत में इस बात पर भी बल दिया, और ये भी ड्रैगन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो सिर्फ रोड्स के माध्यम से लैंड कनेक्टिविटी और मैरीटाइम कनेक्टिविटी के माध्यम से भी एक प्रकार से ड्रैगन का हथियार है, उसका औपनिवेशिक हथियार है, औपनिवेशिक इरादों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है वो उसके माध्यम से। तो भारत ने इस मीटिंग में ये मैसेज दिया है कि उसे काउंटर करने के लिए विश्व को अपने एंड से, अपने सिरे से मुक्त व्यापार के लिए मैरीटाइम कनेक्टिविटी जो है उसको बढ़ावा देना होगा। तो ये मीटिंग जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से 5 सिद्धांत गिनाए और सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित किया किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार, भले ही कोरोना के चलते ये संबोधन एक वर्चुअल संबोधन था, लेकिन फिर भी ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र संघ में, और पूरा जो वैश्विक डायलॉग है उसमें भारत के बढ़ते वर्चस्व के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।